गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल कवरिंग द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बिहाइव बुक एंड चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। बेटा, इस चैप्टर का जो मेन थीम है, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी जो है ना वो रिवॉल्व कर रही है, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। आप भी मानते हो ना कि इससे बड़ा कोई रिलेशनशिप नहीं होता पूरी दुनिया में। सो देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, whose name is कैथरीन मैन्सफील्ड। बेटा, कैथरीन मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड की बेसिकली रहने वाली थी एंड शॉर्ट स्टोरी के लिए वो फेमस थी। कुछ उन्होंने पोएम्स भी लिखे थे एंड एट द एज ऑफ 34 शी डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी। एंड बहुत ही कम उम्र में वो चल बसी। एंड उनकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं बेटा, वो हमेशा से एक लॉट्स ऑफ द स्टोरीज़ बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है। किस तरह से चिल्ड्रन लाइफ की प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, किस तरह से आपकी उम्र के बच्चे लाइफ को टैकल करते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं। और भी थीम्स उन्होंने लिखे हैं लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी पे ज़्यादा लिखा है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है? डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. Sorry for my pronunciation. Okay. अच्छा, पहले, अभी तो थोड़ा बड़े हो गए हो, इतने भी बड़े नहीं हुए पर बड़े हो गए हो आप। पहले के कंपैरिजन में क्या आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा समझने लगे हो? जैसे कि पेरेंट्स पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा करते थे, डांटा करते थे, तो आपको छोटी छोटी बातें उनकी बुरी लग जाती थी। बट नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, आप एक पर्टिकुलर एज में हो एंड आप थोड़ा सा मैच्योर हो गए। तो आपको अभी लगता होगा ना कि जो भी पेरेंट्स कर रहे हैं, वो जो भी हमें डांटते हैं या जो भी हमें स्ट्रिक्टनेस जो भी वो करते हैं, वो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है। ऐसा लगता है आप लोगों को? मुझे तो लगता है बेसिकली, जितने हम छोटे थे एंड हर बात पे पेरेंट्स डांटा करते थे तो हमें बड़ा चिढ़ सा होता था कि अरे यार, ये तो हर बात पे डांटते हैं, हमें प्यार नहीं करते हैं। पर जैसे जैसे हम ग्रेजुअली बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि अगर कोई सबसे ज़्यादा हमारी बेटरमेंट, सबसे ज़्यादा हमारी भलाई चाहता है तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। This is a story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये स्टोरी बेटा एक छोटे से बच्चे की है जो जिसकी फीलिंग जो थी पहले अपने फादर के लिए सिर्फ डर की थी। उसे अपने फादर से बहुत डर लगता था, बट ग्रेजुअली जो फियर था वो चेंज होके एक अंडरस्टैंडिंग में बदल गया। वो समझने लगी अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को समझने लगी। एंड ऐसा राइटर को ऐसा लगता है ना कि ये जो यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है बेटा, एको इन एवरी होम। एको इन एवरी होम की मोस्ट ऑफ द घर में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। पापा लोग स्ट्रिक्ट होते हैं एंड हम उनकी स्ट्रिक्टनेस को उनका हेट समझ बैठते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें प्यार नहीं करते हैं। बट ग्रेजुअली हमें अंदाज़ा कब होता है? जब हम बड़े होते हैं और हमें पता चलता है कि जो पिता होता है, जो फादर होते हैं ना, वो बिल्कुल नारियल जैसे होते हैं। ऊपर से जितने ही सख्त, अंदर से उतने ही नर्म होते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room, gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of a carriage growing fainter and fainter down the long road. अब यहाँ पर एक बच्ची है एंड एक फिगर से डर रही है बहुत ज़्यादा, एंड उस फिगर को वो अवॉइड भी करती है ज़्यादा से ज़्यादा। बात जब भी वो सामने आते हैं वो फिगर उनको अवॉइड करती है, उनसे बातें ज़्यादा नहीं करती है एंड उसकी हालत ख़राब हो जाती है उनको देखती है। एंड वो फिगर कौन है? उसके फादर का फिगर है।
वैसे तो एवरी मॉर्निंग हर सुबह उसके फादर उसके पास आते हैं, उसको नॉर्मली कैजुअल किस करके जाते हैं। नॉर्मली डेली उनकी आदत थी कि वो केजिया की रूम आते थे, उसको फॉरहेड किस किया करते थे। एंड जैसे ही उसके फादर जब उसको छोड़ के जाते थे, गुड बाय कहते थे, एंड कैरेज की आवाज़ आती थी। कैरेज मतलब बेटा कि उस टाइम पे जब 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखी गई है, सो उस टाइम की अगर बात करें तो नहीं वो जो घोड़ों पे जो ऐसे क्या बोलते हैं यार उसको, तांगा नहीं कहेंगे बट एक केबिन जैसा बना रहता था एंड घोड़े उसे चलाते थे, उसको कैरेज कहते हैं। आप सीरियसली डोंट नो कि कैरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं। सो आप देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो जैसे ही कैरेज की आवाज़ आती थी और उनके घर से जाने की आवाज़ आती थी, केजिया बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती थी, उसे बहुत अच्छा फील होता था। वो अपने फादर के प्रेजेंस में नहीं रहना चाहती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. एंड जैसे ही जब शाम होती थी, उसके फादर आते थे, तो केजिया क्या करती थी, इस स्टेयरकेस के पास मतलब सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा करती थी। उसके फादर जो थे वो बहुत ऑर्डर दिया करते थे, मतलब ये लेकर आओ सामान, वो लेकर आओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, पेपर कहाँ है मेरा, एंड स्लीपर्स लेकर आओ। अक्सर क्या होता है ना कि जो नॉर्मली अगर हम अपनी फैमिली में देखें, तो जब पापा लोग काम से आते हैं तो हम देखते हैं अक्सर कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी फादर, कभी कभी कुछ फादर जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ फादर कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं। सो दैट डजंट मीन कि अगर जो फादर स्ट्रिक्ट होते हैं वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, एंड जो सॉफ्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई बिलीव कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थोड़ा वे अलग हो सकता है दिखाने का, बट प्यार तो वो करते ही करते हैं। सो यहाँ पर जो केजिया के फादर है वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे जो फादर होते हैं वो जैसी ऑफिस से आते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, क्योंकि वो थके हारे रहते हैं एंड उनको अपना जितना भी सामान है अपनी प्लेस पे चाहिए होता है। एंड केजिया जो रहती है वो सीढ़ियों के पास चुपचाप खड़े होकर ये सारी चीज़ें देखती रहती है। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। एंड केजिया की मदर बोलती है उसको कि केजिया, अगर तुम अच्छी बच्ची हो जल्दी से आओ और अपने पापा का जो शूज़ है वो उतारो। अक्सर क्या होता है ना कि आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं, मतलब मैंने तो किया। नॉर्मली मेरे फादर ये चीज़ नहीं कराया करते थे, बट अक्सर उन्हें अगर झुकने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। पापा लोग बहुत काम करके आते हैं ना बेटा, एंड जैसी उनकी एज होती है ना, वो जल्दी बताते तो नहीं है कि उनको ज़रूरत है, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग, एक हीरो जैसा बने रहते हैं। बट बच्चों को खुद से खुद समझना चाहिए कि जैसे वो उन्होंने हमें बचपन में पैम्पर किया है, हमें भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको पैम्पर करना चाहिए। सो पेरेंट्स जल्दी बोलते नहीं हैं, स्पेशली फादर तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, वो हमेशा टफ एंड बिल्कुल एकदम हार्श दिखाते हैं खुद को, बट उन्हें भी नीड होती है हमारे सपोर्ट की। एंड केजिया को मदर बुलाती है और कहती है कि जल्दी आओ और बोट्स को उतारो। स्लोली द गर्ल would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. And केजिया केजिया को बहुत डर लगता है अपने फादर से, तो बहुत ही धीरे धीरे जा रही है, बहुत टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है, क्योंकि वो चाहना नहीं चाहती है। स्लिप डाउन मतलब कि वो इतना धीरे धीरे नीचे उतर रही है बिना मन के, अनविलिंगली। उसका मन नहीं है बिल्कुल उसके फादर के पास जाने का, बट उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं गई तो उसकी मदर और फादर दोनों ही डांटेंगे उसको। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अक्सर होता है ना कि जो चश्मा पापा लगाए रहते हैं या कोई भी ऐसा थोड़ा रूडनेस की तरह देखता है, चश्मा थोड़ा सा नीचे गिरा कर ऐसे आँखों से, उसके फादर भी वैसे ही देखते रहते हैं। एंड केजिया को अपने फादर से बहुत डर लगता है, तो वो जो भी करते हैं उसको डर ही लगता है हर चीज़ में। उसके फादर जब उसको देखते हैं, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब उसके फादर उससे बात करते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा शूज़ उतारो और उसको बाहर जाके रख लो। एंड फिर उससे पूछते कि आज तुम अच्छी बच्ची रही ना, कुछ शरारत तो नहीं की तुमने ना, परेशान तो नहीं किया किसी को। आई डोंट नो फादर, ना स्टैमरिंग। आप जब घबराहट ज़्यादा आपको होती है, नर्वसनेस ज़्यादा होती है, फियर ज़्यादा होता है, तो आप इस तरह से स्टैमर करने लगते हो।
क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। एंड कीजिया अपने फादर से बहुत डरा करती थी, लिटरली बहुत डरा करती थी। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यू डोंट, उसके फादर उसको इमिटेट करते हुए बोल रहे हैं, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह स्टटर करोगे, इसी तरह से घबराओगे, हकलाओगे, तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा तुम्हारी मदर को। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली with father because then when she was trying so hard to say the words properly। कीजिया मन में सोचती, कीजिया कभी भी किसी के सामने स्टटरिंग नहीं करती है, बल्कि वो इतना बात करती है कि रुकती नहीं है। ये सिर्फ अपने फादर के सामने ही वो पूरी कोशिश करती है, पूरी जान लगा के कोशिश करती है बातों को निकालने की, बट नहीं हो पाता है, वर्ड्स प्रॉपरली निकल नहीं पाते हैं फादर के सामने। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। रेस्ट मतलब बेटा कि बहुत ज़्यादा दुखी कोई इंसान होता है तो उसको उस टाइम पे वो कहते हैं कि बहुत ही यार यू आर लुकिंग सो रेस्ट, मतलब यू आर लुकिंग सो अनहैप्पी। तो मैटर क्या है, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब वो क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बेटा कि उन्हें पता भी नहीं चलता है एंड वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। बेसिकली ये एक सजेशन है उन तमाम पेरेंट्स के लिए कि अगर ये स्टोरी सिर्फ चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है पेरेंट्स को भी कि दे रियली वांट योर टाइम। वो चाहते हैं आपका वक्त, कि आप उनके साथ वक्त बिताओ, उनसे प्यार से बात करो। क्योंकि जो बचपन का जो चीज़ होता है ना, बिल्कुल जो बचपना होता है ना बेटा, वो बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल गीली मिट्टी की जैसे होते हैं। आप जिस तरह से उन्हें शेप दो ना, जिस तरह से आप चाहो उस तरह से उनको शेप दे सकते हो। एक बारी जब वो बड़े हो जाते हैं सो अब वो मिट्टी नहीं रहते हैं, अब वो मिट्टी बने पत्थर बन जाते हैं। सो आप उनको अगर मोल्ड करना भी चाहो तो बहुत ना के बराबर आप मोल्ड कर पाते हैं, क्योंकि पत्थर को मोल्ड करने के लिए पत्थर को तोड़ना पड़ता है। लेकिन मिट्टी जो होती है वो किसी भी तरह का आकार ले सकती है। एंड वो कहते हैं ना कि बचपन की जो भी चीज़ें होती है, अफेयर होता है या कोई एंगर इशू होता है या कोई इंसिडेंट उनके साथ हुआ रहता है, वो टिल द एंड ऑफ द लाइफ होता है। तो पेरेंट्स को एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा वक्त देते हो, उनसे प्यार से बात करते हो, डर की भावना कभी भी किसी बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए अपने पेरेंट्स को लेकर। लेकिन ऑन द अदर हैंड बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं सो फॉर देयर बेटरमेंट। यहाँ पर भी जो कीजिया के फादर हैं उनका इंटेंशन नहीं है रूड होने का, बट वो बस बोल रहे हैं कि अरे यार ऐसा लग रहा है कि बस ये तो सुसाइड ही कर लेगी मदर, इसको समझाओ वमझाओ, और ये लो टी कप, ये लो चाय की कप, और जाके बहुत ही अच्छे से उसको टेबल पे रख दो। He was so big, his hand and his neck and especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. केजिया इतना डरती है कि केजिया बहुत छोटी होगी ना अपने फादर के सामने। सो फादर की कोई भी चीज़ उसको ना बड़ा ही विशाल सी लगती थी, बड़ी बड़ी सी लगती थी। वो जब यौन करते थे, जब वो जमवाई लिया करते थे, जब उनके बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े कान, बिल्कुल उसके फादर ना केजिया को बिल्कुल दानव जैसे लगा करते थे। जैसे नहीं स्टोरीज़ में होता है कि बड़े बड़े दानव आते हैं, उससे आप डरते हो, उससे आप छुपते हो। सो केजिया के लिए उसके जो फादर थे वो बहुत ही डेंजरस पर्सन थे एंड वो एकदम इनॉर्मस जाइंट की तरह थे। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब यहाँ पे केजिया की जो ग्रैंड मदर है उससे कहती हैं कि आज संडे है तो जाओ अपने पेरेंट्स के पास और उनसे बैठ के बातें करो। बट एज़ यूजुअल क्या होता है, केजिया जब भी जाती है अपने पेरेंट्स के पास संडे को, सो क्या होता है कि उसकी मदर हमेशा पढ़ती रहती हैं कुछ ना कुछ पेपर, एंड उनके फादर जो रहते हैं वो सोफ़े पर कुशन्स जो है उस पर पैर रख के और अपनी हैंकी से मुँह ढक कर एंड वो स्नोर करते रहते हैं। और
कुछ बात नहीं करते, कुछ भी नहीं बात करते हैं। यहाँ पर एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया, बच्चे के व्यूज़ से दिखाया गया कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे वो कनेक्टिविटी डेवलप नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से, एंड आगे चल के वही बच्चे बहुत ही आइसोलेटेड रहने लगते हैं, बहुत ही चुप चुप रहने लगते हैं। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट्स कि प्लीज़ गिव योर चिल्ड्रन टाइम। आई नो कि पेरेंट्स बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बट जो भी वो कर रहे हैं, कमा रहे हैं या जो भी पैसे वो लेकर आते हैं, वो किस लिए लेकर आते हैं ना, पापा लोग क्यों पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। बट इसी के साथ साथ हमें ये भी तो चाहिए ना कि फ़ादर हमारे साथ वक्त बिताए, हमसे प्यार से बात करे, जो कि नॉर्मली होता है हर घर में। बट केजिया की फैमिली में ये चीज़ नहीं होती थी। बट दैट डजंट मीन कि केजिया के जो फादर थे वो केजिया से प्यार नहीं करते थे। देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। कभी केजिया के फादर शो कर पाते हैं केजिया से प्यार, या केजिया को कैसे रियलाइज़ होता है कि जो केजिया के फादर है वो उससे प्यार करते हैं। अब दोनों लोग, अब वो जाती है एंड देखो आप यहाँ पे सीन भी है किस तरह का है। केजिया की मदर जो है वो बैठ कर पढ़ रही हैं एंड केजिया के फादर लेटे हुए हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke up, stretched, asked the time, then looked at her. अब वो जब तक उसके फादर सोए रहते हैं तब तक वो चुपचाप स्टूल पे बैठ के उसको एकदम मतलब ग्रेवली, यहाँ पर बेटा कि बहुत ही सीरियसली अपने फादर को देखती रहती जब तक कि वो उठ नहीं जाते हैं। एंड जैसे ही वो उठते हैं सबसे पहले वो उससे क्या पूछते हैं, टाइम पूछते हैं। डोंट स्टर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब इतना भी घूरो मत, ऐसा लग रहा है कि तुम उल्लू हो। केजिया कि फादर अगर थोड़ा सा वो होता है ना कि फ़नी वे में बोला करते थे, टोन फ़नी नहीं हुआ करता था बट उनका इंटेंशन ही फ़नी हुआ करता था। बट केजिया को फिर भी लगता था कि जो उसके फादर है वो बहुत ही डेंजरस है, उनको बहुत। तो केजिया के फादर नॉर्मली भी अगर बात करते थे केजिया से, केजिया को बहुत डर लगता था, क्योंकि केजिया के जो फादर थे वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं थे, वो बहुत ही हार्शली एंड रूडली बात किया करते थे। जो कि नॉर्मली इंडियन फैमिलीज़ में तो फादर, मोस्ट ऑफ द फादर्स ऐसे ही होते हैं। मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था ये चैप्टर क्लास 9th के स्टूडेंट को लास्ट टाइम, सो मैंने जब एनालाइज़ किया, सारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने रिप्लाई किया वो यही किया कि पापा लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। ओनली फ्यू ऑफ देम ना जिनके पापा बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, जिनके पापा बहुत शो किया करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो कितना प्यार करते हैं। एंड अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो पापा लोग जल्दी शो नहीं करते हैं प्यार को कि वो कितना प्यार करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे केजिया के साथ भी यही चीज़ हो रही है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन क्या होता है कि बाहर बहुत ठंडी रहती है तो केजिया घर में ही रहती है। तो केजिया की ग्रैंड मदर उससे कहती हैं कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है तो तुम पता है तुम उनको ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दो। वो एक सिल्क का येलो कलर का कपड़ा देती हैं और कहती हैं कि कुशन बनाओ इससे उनके लिए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब केजिया ने क्या किया कि बहुत ही अच्छे से उसने स्टिचिंग करना शुरू किया क्वेश्चन का, एंड 3 साइड्स उन्होंने स्टिच कर दिया था, एक साइड बाकी था। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है, आप क्या करते हो, कॉटन फील करते हो ना, स्क्रैप्स फील करते हो। स्क्रैप्स मतलब कि कपड़े के छोटे छोटे या पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े, जो भी चीज़ें छोटे छोटे टुकड़ों में होती है उसको स्क्रैप्स कहते हैं। तो केजिया ढूंढ रही थी एंड केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में कुछ कर रही थी। तो केजिया आप सोचने लगी कि अरे यार मैंने तो 3 साइड से स्टिच कर दिया और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डबल कॉटन मतलब कि डबल स्टिचिंग करी मैंने, अब इसमें फिल क्या करूँ। अब वो स्क्रैप्स ढूंढने लगती है। ऑन द बेड साइड bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. अब जैसे वो उसका नज़र पड़ता है कि बेड साइड के साइड पे तो पेपर्स बहुत सारे रखे रहते हैं। सो बिना सोचे, केजिया छोटी है, ठीक है, शी डज नॉट हैव एनी आइडिया कि व्हाट शी इज़ डूइंग। सो बस उसे पता है कि उसको फिल करना है और वो पेपर को टोर करती है, फाड़ती है एंड उस पेपर का स्क्रैप बना के उस क्वेश्चन में फिल करके उस क्वेश्चन को स्टिच कर देती है एंड फाइनली उसका जो गिफ्ट रहता है वो प्रिपेयर हो जाता है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस।
फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। एंड उस रात घर में बहुत चिल्ला हो रहा था, मतलब चिल्लाना हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, भागम दौड़ हो रहा था। ह्यू एंड क्राई मतलब कि चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, प्रोटेस्ट की आवाज़ आ रही थी, किसी भी तरह का जो हड़कंप होता है ना उसको हम ह्यू एंड क्राई कहते हैं। एंड हुआ क्या था, उसके फादर का जो एक स्पीच जो उन्होंने लिखा था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, पोर्ट अथॉरिटी वो बंदरगाह के साइड में वो काम किया करते थे। समझ लीजिए कि कोई ऑफिशियल कोई इनकी स्पीच थी जो नहीं मिल रही थी, एंड इस वजह से वो परेशान थे, वो चिल्ला रहे थे। एंड पूरे घर में जो भी लोग थे वो दौड़ दौड़ के हर जगह चेक कर रहे थे कि कहाँ स्पीच गुम गई है। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। सभी कुछ मतलब सर्वेंट से पूछताछ कर ली गई थी, सारे रूम्स को चेक कर लिया गया था, बट पेपर मिल नहीं रहा था। फाइनली केजिया की मदर उसके रूम में आती है और उसे पूछती हैं, केजिया आई सपोज्ड यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब केजिया की मदर पूछती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने देखा नहीं है ना कोई ऐसा पेपर जो बेड साइड के पास था। ओ यस आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। अगर केजिया को पता होता कि उसने कोई गलती की है तो डेफिनेटली वो छुपाने की कोशिश करती, बट केजिया बहुत ही इनोसेंटली बताती है कि हाँ उसे तो आइडिया ही नहीं था कि उसने क्या किया है। और वो बोलती है हाँ मैंने तो क्या किया कि मैंने क्वेश्चंस उसमें फिल कर लिया, स्टफिंग के तौर पे यूज़ कर लिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब मदर भी बहुत भड़की रहती हैं, वो कहती हैं कि डाइनिंग रूम में अभी इसी वक्त आओ। इंस्टेंट मतलब कि अभी, तुरंत, नाउ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब उसके फादर बहुत एंग्री रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं, एंड टू एंड फ्रो मतलब कि लेफ्ट राइट वो करते रहते हैं। वेल शी सेड शार्पली। अब वो बहुत ही ना गुस्से वाली आवाज़ निकाल कर कहते हैं, तो बताओ। मदर एक्सप्लेन्ड। अब मदर बताती हैं कि केजिया से गलती हो गई एंड केजिया ने ऐसा कर लिया। डिड यू डू दैट, उसके फादर पूछते हैं। अब जो केजिया थी वो फिर से स्टैमर करने लगती है क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं निकलती है डर के मारे। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब उसके फादर इतने गुस्से में रहते हैं कि अभी वो केजिया को नहीं देखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते थे कि कुछ और भी ख़राब बोल दे केजिया को। तो डैम थिंग मतलब कि वो जो भी कुशन जो है जिसमें डाला गया था उसको लेकर आइए सामान को और केजिया को उसके रूम में लेकर जाइए। चैप्टर जो है बेटा आई थिंक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके अब क्या होता है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। एंड केजिया बताना चाहती थी कि मैंने तो आपके गिफ्ट के लिए बनाया था, मुझे नहीं पता था। शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। शाम का वक्त था एंड थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी उसके रूम में और वो चुपचाप बेड पे लेट कर रोई जा रही थी क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। देन फादर केम इन टू अ रूम विद रूलर इन हिज हैंड्स। उसके फादर आते हैं डंडा लेकर। आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे केजिया के फादर कितने रूड हैं, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं करता है, बट करते हैं बेटा। मे भी आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं करते होंगे, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देखो ये जो स्टोरी जो लिखी गई है वो बहुत पहले लिखी गई है। एंड इवन अगर हम पहले की बात करें तो हमारे इंडियन सोसाइटी में भी अभी शायद बहुत कम हो गया होगा, लेकिन पहले के फादर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे एंड डंडा तो हमेशा उनका हथियार हुआ करता था एंड बहुत मार खाते थे। लड़के तो बेसिकली मतलब शुरू से ही पैदा हुए हैं मार खाने के लिए फादर का। सो फादर का मारना इट्स नॉट अ बैड थिंग। शायद केजिया के फादर ये बताना चाहते थे कि अगर एक बार मैं पनिशमेंट दे दूँ तो केजिया से वो गलती ना हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर फादर मदर या कोई भी हमें पनिशमेंट देता है हमारे बड़े किसी गलत काम के लिए, तो जब हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है तो हम बड़े यूज टू हो जाते हैं, अच्छा यार मतलब डांट तो नहीं पड़ी, मार तो नहीं पड़ी, एंड हम अगली बारी वो काम करते वक्त डरते नहीं हैं। लेकिन एक बारी अगर हमें पनिशमेंट मिल जाती है तो फिर ज़िंदगी भर वो काम हम नहीं करते हैं, टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ में हम काम करते हैं क्योंकि हमें हमेशा वो मार याद आती है। केजिया के फादर उसको रूम में आते हैं, डंडा लेकर आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। अब वो कहते हैं कि इस जो भी तुमने गलती की है इसके लिए तुमको मार तो पड़ेगी। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब वो एकदम चादर के अंदर छुप जाती है, नहीं नहीं मुझे मत मारो। ही पुल्ड देम असाइड। उसके बाद वो हटाते हैं क्लोथ्स को एंड कहते हैं सेट अप, ऑर्डर देते हैं।
and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. And अपना हाथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें तुम्हें बिलोंग नहीं करती हैं, तुम बिना परमिशन की कोई चीज़ टच नहीं कर सकते हो, किसी का भी टच नहीं कर सकते हो. अगर वो चीज़ तुम्हारे बिलोंगिंग नहीं है तो बिना किसी के परमिशन के, जब तक कि तुम उसे परमिशन ना लो तब तक तुम उस सामान को टच ना करो. एंड ये सिखाने के लिए तुम्हें पनिशमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे. एंड वो डर के मारे कहती है, पर ये तो आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. एंड उसके फादर कुछ नहीं सुनते हैं एंड एक बारी उसको मारते हैं. और उसका जो हाथ रहता है वो छोटा सा हाथ रहता है, तो पहले से ही वो ना पिंकिश टाइप का रहता है. एंड मार खाने के बाद थोड़ा और पिंक हो जाता है. ऐसा नहीं उसके फादर ज़ोर ज़ोर से मारते हैं जैसे कि नॉर्मली हम टीवी में देखा करते हैं या अपने आसपास देखते हैं कि फादर जब मारना शुरू करते हैं स्पेशली लड़कों को तो तेरा मतलब लबालब मारते रहते हैं. ऐसा कुछ नहीं था उन्हें. बहुत ही ईजी पनिशमेंट देते हैं, बट देते हैं. पर वो केजिया का डर था जो उसको रोने देता है. वो बहुत डर जाती है. Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. मतलब चिपक जाना किसी से, एकदम बिल्कुल आप अटैच हो जाते हो. सो उसकी जो ग्रैंड मदर रहती है उसको शॉल में लपेट कर उसको गोद में बैठा कर उसको सुलाने की कोशिश करती है. What did God make fathers for? एंड वो बहुत रो रो के कहती है कि भगवान ने फादर को बनाया ही क्यों. अब यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा कि बच्चे जो होते हैं वो कितने इनोसेंट होते हैं. एंड वो केजिया उस एज में है जिस एज से हम भी गुजरे हुए हैं. एंड उस टाइम अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं. कभी अगर हम चॉकलेट का ज़िद करें एंड मम्मा हमें चॉकलेट ना दे एंड डांटे और कहे कि दांत खराब हो जाएंगे तो हमें बड़ा गुस्सा आता था. हम रूम में जाकर रोने लगते थे, हम खाना नहीं खाते थे और ज़िद पड़ जाते थे कि हमें चाहिए. एंड अगर हमें डांट पड़ती थी, गलती से हमें मार पड़ गई तो हमें लगता था कि यार मम्मी लोग बहुत बुरे होते हैं. और आप उन्हें हेट वाली फीलिंग आने लगती थी कि उसके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं. या हम हमेशा कंपेयर करने लगते थे बचपन में कि यार उसके पेरेंट्स तो बहुत मानते हैं, उसके पेरेंट्स तो साइकिल ला के देते हैं, उसके पेरेंट्स तो चॉकलेट ला के दे देते हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं हैं. तो वो कंपैरिजन वाली फीलिंग आने लगती है. और यहाँ पर जो केजिया है वो रोती है, कहती है कि मुझे ऐसा फादर क्यों दिए और गॉड ने फादर बनाया ही क्यों. पहले केजिया को लग रहा है इस टाइम पे कि जो फादर होते हैं वो स्ट्रिक्ट ही होते हैं, हार्श होते हैं, रूड होते हैं. तो वो ऐसी क्वेश्चन पूछती है. हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. अब ग्रैंड मदर उसको कंसोल करने की कोशिश करती हैं, उसे मनाने की कोशिश करती हैं. बेटा चुप हो जाओ, हैंकी देती हैं, चलो साफ़ कर लो अपना नाक वाक आँख वाक और कल सुबह तक तुम भूल जाओगी. मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की बट वो इतने गुस्से में थे ना बेटा ना कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. बट सब ठीक हो जाएगा कल सुबह तक. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. एंड दैट्स द बेसिकल मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. वी नेवर फॉरगेट एनीथिंग. स्पेशली जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है या कोई ऐसी चीज़ जो एक स्कार छोड़ के जाती है, एक चोट छोड़ के जाती है. एंड केजिया जो थी वो उस रात को भूल नहीं पा रही थी. एंड जब वो सुबह उठती है तो वो भूलती नहीं है. उसको याद रहता है कि कल रात को, कल शाम को उसके साथ क्या हुआ था. एंड इतना डर था उसके मन में, इतना डर था कि जब वो अपने फादर को देखती है तो वो अपना जल्दी से हाथ पीछे कर लेती है. ऐसा नहीं उसके फादर उसको मारने के लिए आ रहे हैं या उनके हाथों में डंडा है. बट वो शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. मतलब एम्बैरेसमेंट, डर के मारे उसके जो चेहरा है बिल्कुल लाल हो जाता है और अपने हाथों को छुपा लेती है कि नहीं मेरे फादर कभी भी आके मुझे मार सकते हैं. ये बच्चे के अंदर डर है. केजिया अपने प्लेस पे रॉन्ग है अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उसे लगता है कि फादर जो उसको प्यार नहीं करते हैं. बट सभी पेरेंट्स प्यार करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पेरेंट्स की भी बेटा, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ बिहेव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ. आई नो कि स्ट्रिक्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पनिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक लिमिट में पनिशमेंट. केजिया के फादर ने उसको पनिशमेंट दी, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग. अगर उन्होंने रूलर से उसको एक बारी मारा तो वो सिखाने के लिए मारा कि अगली बारी अगर कोई इसकी बिलोंगिंग ना हो तो वो टच ना करे. एंड केजिया को ये लेसन हमेशा याद रहेगा. लेकिन जिस तरीके से ऑल द टाइम केजिया के फादर उसके साथ बिहेव करते थे, थोड़ा रूड रहते थे, ठीक से बात नहीं किया करते थे, केजिया को ये लगता था ये चीज़ पेरेंट्स के अंदर नॉर्मली नहीं होनी चाहिए.
थोड़ा बहुत प्यार की भावना, थोड़ा सा आप बच्चों के साथ अगर फ्रेंडली रहते हैं तभी बच्चे आपसे सारी बातों को शेयर कर पाते हैं, अदरवाइज़ वो डर वाली भावना वो हमेशा रहती है। सो केजिया क्या करती है, बस आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि केजिया जो है वो उसे क्या पता चलता है कि सिर्फ उसके फादर की तरह नहीं बट दूसरे भी फादर है, दूसरे कैटेगरी के भी फादर रहते हैं, दूसरे टाइप के फादर रहते हैं जो उसके फादर से बिल्कुल ही अलग हैं। एंड किस तरीके से केजिया रियलाइज़ करती है कि उसके फादर में भी हार्श हो, उससे प्यार से बात ना करते हों, उसके साथ खेलते ना हों, उसे चॉकलेट्स ला के ना देते हों ऑल द टाइम, बट केजिया के जो फादर हैं केजिया से बहुत प्यार करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। नेक्स्ट पार्ट आने से पहले आप एक बारी प्लीज़ स्टोरी को दोबारा पढ़िएगा एंड तब आपके मन में याद रहेगा ना जो मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड जब आप खुद से पढ़ोगे तो जो स्टोरी होगी वो आपको और अच्छे से समझ में आएगी एंड अच्छे से याद हो जाएगी ये स्टोरी आपको, सो दैट कि जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप जब क्वेश्चंस आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको आंसर्स, मतलब एक होता है ना कि यू डोंट हैव टू लुक कि अच्छा मुझे क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली करने हैं एंड मुझे रट्टा मारना है बचपन की तरह, बल्कि आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको तुरंत दिन ज़ुबान पे हो आपके आंसर के। अच्छा केज़ा के फादर ऐसे थे, केज़ा के फादर जो थे वो किस बात पे गुस्सा थे, तो आपको एकदम इंस्टेंटली याद होना चाहिए कि वो इस बात पे गुस्सा थे क्योंकि उनका जो पोस्ट अथॉरिटी का जो स्पीच था वो केज़ा ने क्या कर लिया था, क्वेश्चंस में फिलअप कर दिया था। सो इस तरह से इंस्टेंटली आपको आंसर्स याद होने चाहिए, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। सो नेक्स्ट पार्ट तक के लिए वेट करिए एंड टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे।